पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। दिल जिसकी तारीफ करे, हर कोशिश हंसी। सूरज हर 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 की ज़मीन, सूरज हर 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 की ज़मीन। चांद बलूचिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ। परचम के साए तले हम मेघ हैं, हम मेघ हैं। इस परचम के साए तले हम मेघ हैं, हम मेघ हैं। सांझ अपनी खुशियाँ, सांझ अपनी खुशियाँ। इस परचम के साए तले हम मेघ हैं, हम मेघ हैं। सांझ अपनी खुशियाँ, सांझ अपनी खुशियाँ। हम मेघ हैं, हम मेघ हैं। इस परचम के साए तले हम मेघ हैं, हम मेघ हैं। सांझी अपनी खुशियाँ, हम मेघ हैं, हम मेघ हैं। एक परचम के साए तले हम मेघ हैं, हम मेघ हैं। वेरी नाइस
जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुश आमदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। और सब मेरे साथ चारों सूबे मेरे साथ मौजूद हैं। साथ साथ एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है जो कि हैं फरहत। क्या हाल है फरहत? बहुत अच्छी आवाज़ हमेशा की तरह और हमेशा की खूब ग्रीन ग्रीन वेरी नाइस। वैसे फरहत मुझे बताओ कि तुमने प्लान किया हुआ था आज के लिए कि मैंने तो रात में फ़ोन किया है तुम्हें? नहीं, ड्रेसेस तो होता ही है। सही बात है। ग्रीन कलर कैसा है? ग्रीन से हर एक को मोहब्बत है बेसिकली। ठीक है, अच्छा जी हमारे पास हमारे सूबे भी मौजूद है। तो फरहत मैं चाहूँगी आप माइक जरा पीछे दे दें तो मैं सबसे बात करना चाहूँगी। पहले कौन स्टार्ट करे? पंजाबी से। पाकिस्तानियों वालेकुम अस्सलाम जी। खान साहब आ गए जी। खान साहब आ चुका है और तमाम पाकिस्तानियों को दिली गहराई से जश्न आज़ादी मुबारक बोलता है। खैर मुबारक जी, खैर बाजी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। हम सारे चारों सूबे एक होकर आपके प्रोग्राम में आए। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले बस अल्लाह करे कि हमारे ये चारों सूबे और सब चीजें इसी तरह से रहें और हमारे अंदर इसी तरह से अमन रहे और इसी तरह से मोहब्बत रहे। बिल्कुल। मैं चाहूंगी अब जरा पंजाबी जी पंजाब सूबे से भी जरा बात करते हैं। तमाम वेखण वाले जी बहुत बहुत सलाम होवे। वाकई असी सुबह दे चारों सूबे बड़े परेशान से और असी सोच रहे सी कि असी कित्थे जाइए और सानू लगे कि वाकई असी पाकिस्तान आ गया क्योंकि साडा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और उन्होंने मजीद खूबसूरत बना सकने। ऐसे लोग जेडे बना के रखे ने जिन्होंने उन्होंने संभालना साडा काम है और साडे नाल होर सूबे भी है ने जिन्हां वाल असी जावांगे। मेरा ख्याल पठान साहब जरा अगे देना। लो भाई सिंध जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब खैर खैरियत। अल्लाह आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और तमाम सुनने वालों को मेरी जानिब से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बलोच अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। जरा थोड़ी सी बलोची में बोलो। अच्छा नहीं बोलना, ठीक है जरूर। चलो जश्न आज़ादी मुबारक तो कहो। ठीक है चलें, सही है जी। थोड़ी सी कंफ्यूज है हमारा बलोच सूबा जो है। अच्छा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी थोड़ी सी गुफ्तगू को भी। अदान हम जरा ये जो परचम की हमने बात की है जरा सा ऐड करना चाह रहा हूँ मेरी साहब आपको कि ये हमारा जो परचम है ये 8 अगस्त को लियाकत अली खान ने जब अप्रूव किया था, किदवाई साहब ने इसको डिज़ाइन किया था और इसको लहराया था और उसमें सारे मुस्लिम लीग की क़यादत ने इस पर। इसमें जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है मेरे लिहाज से वो गौर करना है कि ये सफ़ेद पट्टी जो है ये 1/3 ऑफ जो हमारा परचम है ये सफ़ेद ये किस चीज़ की निशानदेही करता है? ये अक़लियतों की निशानदेही करता था। ये जो ग्रीन है ये तो हुआ मुस्लिम एक कलर था। तो मेजॉरिटी तो पाकिस्तान में मुस्लिम्स की है लेकिन यहाँ पे गैर मुस्लिम भी बसते हैं और जैसे कि कायदे-आज़म ने कहा था कि वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना एक मुसलमान पाकिस्तानी है। तो ये जो सफ़ेद रंग है ना इस पे हमें तवज्जो देनी है कि हमारी मजहबी अक़लियतें जो हैं वो भी इस मुल्क में रहती हैं, वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम आप सब पाकिस्तानी हैं। उनके भी वही हुकूक हैं, उनके भी वही फ़राइज़ हैं जो कि हरे रंग के यानी मुसलमानों की अक्सरियत के। तो हमें अपने मजहबी अक़लियतों को कभी नहीं भूलना चाहिए बल्कि उनके राइट्स का और उनके हुकूक का हर दम मुकद्दम ख्याल रखना चाहिए। बहुत सही, बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। अच्छा मेरी साहब आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जिस तरह ने बताया कि पाकिस्तान के परचम का ये मतलब है और हम सब का उस वक्त की सोच यही थी कि सब एक साथ रहेंगे। जिस वक्त आप लोग इतनी जद्दोजहद कर रहे थे एक दूसरे मुल्क के लिए और एक इस चीज़ के लिए कि हमारा मुल्क होगा और हम वहाँ पे जाएंगे और हर चीज़ हमें बहुत सुकून वाली आप लोगों को फील होती होगी। और अब जब आप जो हालात देख रहे होते हैं, जो परेशानियाँ देख रहे होते हैं, हालांकि हम हमेशा ये वादा करते हैं, जो साहब हमेशा हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक दिन आएगा कि हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम इसको भी नहीं डिनाई कर सकते। तो उस वक्त ये कोई फीलिंग्स थी कि अगले 65 सालों में हमारा मुल्क यहाँ पर होगा? नहीं देखिए इसमें एक तो मैं आपका बहुत अहम सवाल जो आपने कहा कि क्या ये ख्याल था कि वहाँ पहुँच जाएंगे और सब चीज़ सुकून होगी, ये इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। लेकिन अभी चूँकि इतना अच्छा हमारे सूबे के मुख्तलिफ नुमाइंदों ने वो शो पेश किया, वाकई दिल खुश हो गया और इतनी गर्मजोशी से किया। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस सिलसिले की ताकि बात न टूटे कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये सोचना चाहिए कि जो आपस में इख्तिलाफात रखते हैं या बिटरनेस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मार कुटाई होती है, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा
और पाकिस्तान के दुश्मनों की, यानी पाकिस्तान के बाहर के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। इस खित्ते में भी कमी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत लोगों की मुखालफत के बावजूद वजूद में आया है। तो हर सूबे को, हर एथनिसिटी को, हर फ़िरक़े को, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को नुकसान होगा। ये हम लोग भूल जाते हैं कि खुदा न खास्ता अपनी हरकतों से, अपनी गलतियों से, अपनी लड़ाइयों से अगर हमने ये करते रहे और पाकिस्तान को वो नुकसान हुआ, खुदा न खास्ता सीरियस नुकसान हुआ, किसी का फायदा नहीं होगा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान कोई नहीं, सबका नुकसान होगा, यकसा नुकसान होगा। और जो आज का हालात हैं इससे कहीं, तो इसलिए इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरे हमारे लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हम में और दूसरों में फ़र्क ये है, देखिए कि और मुल्क जो दुनिया में हैं, कुछ 100 साल से हैं, कुछ 200 साल से हैं, कुछ 50 साल से हैं, कुछ की शायद 1000 साल तारीख हो, तो लोग उसमें पैदा होते हैं और उनका भी अपनी नेशनलिटी होती है, उनकी भी अपने वतन से एक लगाव होता है। लेकिन वो लगाव से इसलिए होता है कि वो इत्तेफाकन नॉर्वे में पैदा हो गए या ब्रिटेन में पैदा हो गए या इथियोपिया में पैदा हो गए। हमारी बात अलग है, हमने तो कॉन्शियसली ये मुल्क बनाया है। सही बात है। पाकिस्तान नहीं था, ये एक बहुत हमारी जिम्मेदारी है के लिए, हमने बनाया है। बिल्कुल। तो हम उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं, इत्तेफाकन पैदा हो गए और इसलिए पेट्रियट हो गए। हम इत्तेफाकन नहीं पैदा हुए पाकिस्तान में, हम तो पाकिस्तान को वजूद में लाए हैं। तो हमारा तो बड़ा फर्ज है कि इसका नुकसान ना हो किसी और वक्त, इस वक्त उसका वक्त। और दूसरा आपने कहा नहीं, देखिए बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि सुकून सब होगा, क्योंकि देखिए 7 साल की मुद्दत में पाकिस्तान की इतनी मुखालफत की गई, जो मैसेकर्स हुए हैं बदकिस्मती से, अब उसको याद दिलाना अच्छा नहीं लगता है। इतनी कत्ल गारत हुई, 8-10 मिलियन रिफ्यूजीज आए। कोई उस जमाने में सोच सकता था कि हम सुकून के उसमें जा रहे हैं, लेकिन ये कुर्बानी दी गई ताकि आइंदा की नस्लें जो हैं वो सुकून से रहें, वो अपना कल्चर, अपना प्रिजर्वेशन, अपनी आइडियोलॉजी जिस तरह से वो चाहते हैं अपने मुल्क को बनाएं और ये सब करें। इसलिए ये सब किया गया और वो बहुत कुछ हुआ। अब मैं इसमें तफसील में तो नहीं जा सकता, लेकिन चूँकि मैं डिप्लोमेटिक सर्विस में था, 37 साल था, तो यानी ये सिवाय पिछले कुछ अरसे में जबकि हम इस वॉर ऑन टेरर में इन्वॉल्व हो गए, जिसने हमारे मुल्क को तौबाला कर दिया, इसके पहले पाकिस्तान दुनिया के यूनाइटेड नेशन में जितने इलेक्शन वगैरह होते थे, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनेस्को, यूएनडीपी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो भी होते थे, उसमें पाकिस्तान या चेयरमैन मुकर्रर होता था या मेंबर होता था। पाकिस्तान ने इतनी इनिशिएटिव वर्ल्ड बॉडी में लिए, स्पेशल डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, कॉलोनियल ट्रीटीज वगैरह में पाकिस्तान का बड़े 7 बड़ा मर्तबा था इंटरनेशनल कम्युनिटी में। इंशाल्लाह वो फिर होगा। तो पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया। जी, बाहर रहते थे एज ए डिप्लोमेट, एम्बेसडर भी थे, डिप्लोमेटिक सर्विसेज भी थे। यौम पाकिस्तान कैसे मनाते थे? एक तो प्रोटोकॉल है कि सुबह सुबह परचम आपने लहरा दिया, सब हो गया, वो सब तो एक ऑफिशियल हो गया। अब उसके बाद जब कैजुअल और लीजर डे शुरू हुआ, एक तरह से हम लोग जैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं, मेरे ख्याल से आज का दिन भी हमारा ईद की ही खुशियों वाला होता है। वो बाहर आप कैसे करते थे? मैं आपको यकीन दिलाऊं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बाहर होती है, आप लोग सब जितनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, उससे कहीं ज्यादा उनके दिल में होती है। लोग चाहे जिस जगह की वो रह रहे हो, पाकिस्तान का तो इतना दर्द और इतनी मोहब्बत उनके दिल में होती। मैं तो चूंकि इतने अरसे बाहर रहा हूँ, ऐसी जगह भी रहा हूँ जहाँ बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी की। 6 साल में कुवैत में सफीर था। वहाँ कुवैत एक सिटी स्टेट है, यानी सिर्फ एक शहर की स्टेट है। तो पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी 1 लाख या कुछ एक ही शहर में थी, यानी पूरे वक्त मुझसे ज्यादा का पड़ता था। सऊदी अरेबिया में तो पाकिस्तान कम्युनिटी पूरे मुल्क में बटी हुई है। और हालात में भी तो आप रहे ना। अच्छा, फरहत कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाह रही थी कि सॉरी, बात ये कि हम बस बातें ज्यादा हो गई हैं, प्रैक्टिकल कम हो गया। जैसे हम पहले के गाने भी उठा के देख लें, कितना जोश वलवला उनमें पाया जाता था, अभी कुछ भी नहीं है। तो पुरानी चीजों को ही हम लेकर आगे आ रहे हैं। मतलब ये कि हम बातें कम करें, काम ज्यादा करें। जहाँ तक नुकसान की बात है, شهر الرحمة والغفران